जैसा कि चीन पाकिस्तान ताउन मजीद गहरा होता जा रहा है, तो चीन और पाकिस्तान को कौन सी अमली मराहत हासिल होंगी? इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम ज़राअत को मुस्तकबिल के ताउन का एक कलीदी सिमत समझती है। उम्मीद की जा रही है कि शंघाई ताउन तंजीम के ममालिक मुश्तरका तौर पर इंटेलिजेंट एग्रीकल्चर सिस्टम तश्कील देंगे। जदीदियत और तेज रफ्तार तरक्की इसकी खसूसियात होंगी। अगर कोई सरमायाकार या फिर कंपनियां बीज के शोबे में, मशीनरी के शोबे में और कटाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी में सरमायाकारी करें तो आपके पास बहुत बड़ी मंडी है जहां आप बहुत से खरीदारों को राग़िब कर सकते हैं। ये कारोबार का एक अच्छा मौका है। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन और आज हमारे पाकिस्तानी मेज़बान डॉक्टर मुआज़ अवान साहब भी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के आगाज़ के बाद चीन और पाकिस्तान तावन एक नई बुलंदी तक पहुँच गया है। मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक किन शोबों में मज़ीद तावन करेंगे? आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको चीन और पाकिस्तान के माबैन साइंसी व टेक्निकी शोबों में तावन से आगाह करेंगे। मौसम गर्मा की काश्त के दौरान मोहम्मद अली रजा बहावलपुर सूबा पंजाब में एक तजर्बाती अराजी पर काम में मसरूफ हैं। ग़िज़ाई फसलें काश्त करने के रवायती तरीके के बजाय अली रजा मकई सोयाबीन पट्टी की इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने सिचुआन ज़रई यूनिवर्सिटी में अपने चीनी सरपरस्त प्रोफेसर यांग वेन यू से सीखी है। क्योंकि इंटरक्रॉपिंग में हम दो तरह की क्रॉप्स लगाते हैं, यानी कि अगर हम एक किसान एक साल के अंदर 2 फसलें ले रहा है, अगर वो इंटरक्रॉपिंग करेगा तो वो एक साल के अंदर 4 फसलें ले सकता है, जिसमें वो 2 फसलें पल्सेस की ले सकता है, लेग्यूम्स की ले सकता है और 2 फसलें सीरियल्स की ले सकता है। मकई सोयाबीन पट्टी इंटरक्रॉपिंग की टेक्नोलॉजी अली रजा के डॉक्टरेट सुपरवाइजर प्रोफेसर यांग वेन यू और उनकी टीम ने 18 साल की तहकीक और तरक्की के बाद तैयार की है। इस टेक्नोलॉजी से मकई और सोयाबीन की पैदावार दुगनी हो जाती है। मकई और सोयाबीन की स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग एक ऐसा निज़ाम है जिसमें मकई के मुकाबले में फसल की ज़्यादा पैदावार होती है और सोयाबीन की पैदावार में 100 से 150 किलोग्राम फी एकड़ तक इजाफा किया जा सकता है। चीन में ये टेक्नोलॉजी 19 सूबों में 4.76 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर वसी पैमाने पर इस्तेमाल की गई है, जिससे 24.5 अरब युआन के मुआशी फवायद हासिल हुए हैं। बड़े पैमाने पर मवेशी बानी और खेती बाड़ी की तरक्की के साथ मकई और सोयाबीन जैसी आला मयार की ग़िज़ाई फसलों की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है और तलब और रसद के माबैन फर्क साल ब साल बढ़ता रहा है। 2019 में पाकिस्तान ने तकरीबन 22 मिलियन टन सोयाबीन दरामद की। इस मरहले पर सोयाबीन की पैदावार को फरोग देने के लिए इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी बेहतरीन दस्तयाब इंतखाब है। हमें इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में फरोग देने की वजह चीन और पाकिस्तान के माबैन आहनी सदाबहार और बाहमी ताउन पर मुहित दोस्ती है। पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा है जबकि इसका रकबा कम है। वो मकई की पैदावार को कम किए बगैर मजीद सोयाबीन तैयार करना चाहता है। ये टेक्नोलॉजी ऐसे ममालिक के लिए बहुत मौजू है जिसकी आबादी ज़्यादा हो लेकिन रकबा कम हो। मकई और सोयाबीन की रसद और तलब के माबैन पाए जाने वाले फ़र्क को हल करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं इसका मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा रोशन देखता हूँ। अगर पाकिस्तान मकई के साथ सोयाबीन की मखलूत काश्त करे तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सकता है और सोयाबीन को बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकता है। हालात को बेहतर बनाने के लिए अली रजा ने चीन में सीखी नई टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान लाने और इसे मकामी काश्तकारों को मुतारफ करवाने की कोशिश की। ताहम नई टेक्नोलॉजी का फरोग हमेशा मुश्किल होता है। हमने मकई और सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग 2018 में जब शुरू की तो कोई भी किसान और रिसर्चर हमारी बात मानने को तैयार नहीं था। हमने पहले साल में 1 हेक्टेयर के एक तजर्बाती प्लॉट का आगाज किया, दूसरे साल में 2 हेक्टेयर पर 3 प्लॉट और तीसरे साल में 4 हेक्टेयर पर 2 प्लॉट लगाए। मेरा चाइनीज प्रोफेसर ने मुझे कहा कि मुझे तुम पर और इस टेक्नोलॉजी पर पूरा यकीन है। अगर तुम इस पर दिल से मेहनत करोगे तो ये टेक्नोलॉजी एक दिन इस मुल्क के अंदर पूरी तरह फैल जाएगी और किसान किसी वक्त आपको दुआ देंगे।
तजर्बाती अराजी में मकई और सोयाबीन की नमू के साथ जमीन में इजाफा किए बगैर पैदावार में इजाफा और एक खेत से 2 आमदनियों के हुसूल की तवक्को हकीकत बन चुकी है। किसानों ने अपने ख्यालात बदले और नई टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। अब हमारे साथ इस मुल्क के काफ़ी सारे प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स और बड़े बड़े मॉडर्न फार्मर्स एग्री कर गए हैं कि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो मकई और सोयाबीन की पैदावार बढ़ा सकते हैं। और अब इस साल अल्लाह की रहमत से हमारे 100 एकड़ के ऊपर मकई और सोयाबीन के ट्रायल्स लगे हुए हैं। अब लोग हर रोज तजर्बाती अराजी का दौरा करते हैं और सिलसिलावार सीखने और गुफ्तगू की सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। पंजाब के वजीर ज़राअत का ख्याल है कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अनाज और दालों की पैदावार में एक सब्ज इनकलाब लाएगी। अली रजा के अलावा और भी तुलबा हैं जो पाकिस्तान में दोस्ती और उम्मीद के बीज लगाने के लिए सिचुआन ज़रे यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम हैं। गैर मुल्की तालिबे इल्मों में से सबसे ज्यादा पाकिस्तान से हैं। मेरे पीएचडी के ज्यादातर तालिबे इल्म पाकिस्तानी हैं। हम चीन की यूनिवर्सिटियों के साथ ताउन के मुंतज़िर हैं, खास तौर पर सिचुआन ज़राई यूनिवर्सिटी से, जहां मुआहिदे और मुफाहमत की यादाश्त के तहत हमारे 20 तालिबे इल्म डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने जा रहे हैं। This is a very major. हमारे पास करीब 300 अफराद हैं जिन्होंने डॉक्टरेट प्रोग्राम और कलील मुद्दती कोर्सेज से इस्तेफादा किया है। मुझे उम्मीद है कि जब वो वापस आएंगे तो वो पाकिस्तान में ज़राअत की बेहतरी और तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। 17 अप्रैल 2007 को चीन और पाकिस्तान ने बीजिंग में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी और तजारती ताउन के 5 साला तरक्याती मंसूबे के निफाज के ज़वाबित पर दस्तखत किए। ज़ाब्तों में दर्ज ताउन के 61 मंसूबों में पहला मंसूबा ज़राई पानी की बचत, आपाशी तावन और तकनीकी तरबियती मंसूबा है। मुकामी रवायती आपाशी के तरीकाकार के मुकाबले में त्यान फिल्म के तहत ड्रिप आपाशी से पानी की बचत 48.7%, खाद में 40% कमी और पैदावार में 58% इजाफा हो सकता है। खास तौर पर ड्रिप इरिगेशन के तहत फी एकड़ सीड कॉटन की औसत पैदावार 316 किलोग्राम है, जिसमें 116 किलोग्राम फी एकड़ इजाफा हुआ है। मुकामी सीड कॉटन की 4 युआन फी किलोग्राम कीमत के हिसाब से फी एकड़ आमदनी में 464 युआन का इजाफा हुआ है और फी एकड़ खालिस मुनाफा तकरीबन 250 युआन है। 2008, 2010 और 2012 में हमने वहां अमली मुजाहरा दिखाने की जगह मुरतब की। अभी तक हम पाकिस्तान में उनके साथ राब्ते में हैं जिनकी पैदावार इस खित्ते में नुमाया है। चूंकि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है और इसकी तवज्जो ज़राअत और मुआश के दीगर शोबों तक फैली है, इस राहदारी की कामयाबियों से पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। Pakistan has about 8.4 million farming families throughout Pakistan. पूरे पाकिस्तान में 40 लाख किसान खानदान हैं। हमें वाक़अतन उन्हें तकनीकी ज़राए फराहम करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से उन्हें काफ़ी मदद नहीं मिलती है, इसलिए हमें अपने नौजवानों को एक तरह से तालीम देने की ज़रूरत है। उनके पास महारत और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। उन्हें लाजमी तौर पर पैदावारी सलाहियत में इजाफा करने और पाकिस्तान की मईशत को ज़्यादा बेहतर बनाने के काबिल होना चाहिए, ख़ास तौर पर मईशत, ज़राई मईशत और नमू के लिहाज से। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के फ्रेमवर्क के तहत हमने ज़राअत के सिलसिले में पाकिस्तान के साथ गहरा ताउन किया है, लिहाजा हम हमसाया ममालिक या जिन ममालिक को ज़रूरत है उनको चीन के ज़राई तरक्की के कुछ कामयाब तजुर्बात, नमूने और तरीकों को मुंतकिल करने में खुशी महसूस करते हैं। ताउन की मुसलसल पेशरफ्त से पाकिस्तान की ज़राअत मुस्तकिल तौर पर तरक्की करेगी, अपनी अहम फसलों के फी यूनिट पैदावार की सतह को बेहतर बनाएगी और मुकामी खुराक की फराहमी को वसअत देगी। इसके साथ साथ चीन के बीजों, ज़राई वसाइल, मशीनरी और दीगर मसनूआत के बरामदी पैमाने में इजाफा जारी रहेगा और ज़राई मसनूआत की तजारत का पैमाना मजीद वसी किया जाएगा। मुस्तकबिल में चीन और पाकिस्तान ज़राई ताउन को मजीद गहरा करने से बाहमी फ़ायदा और विन विन सूरत हाल बनाएंगे। पाकिस्तान के लिए मुआसलाती मसनूई सियारा पाकसेट 1R पर मुश्तमिल एक लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट 12 अगस्त 2011 को सुबह 1:15 पर शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। जुलाई 1990 में लॉन्ग मार्च 2 स्ट्रॉप ऑन रॉकेट पर पाकिस्तान की छोटे सैटेलाइट की रोनमाई के बाद
एरोस्पेस के मैदान में चीन और पाकिस्तान के माबैन पाकसेट 1R मवासलाती मसनूई सियारे का मंसूबा एक और तावन है। उस वक्त पाकिस्तान का R1 सैटेलाइट मंसूबा तकनीकी तौर पर मुश्किल था और शेड्यूल बहुत सख्त था। हम सब ने दिन रात काम किया। हमारे सैटेलाइट के डेवलपर्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी प्रोजेक्ट के एहलकारों और गैर मुल्की निगरानी के माहिरीन को भी इंतहाई मुश्किल काम का सामना करना पड़ा। उन्होंने मंसूबे की पेशरफ्त को यकीनी बनाने के लिए हर रोज ओवरटाइम काम किया। आखिरकार चीन और पाकिस्तान के माबैन सफारती ताल्लुकात के क़याम की 60वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान के मवासलाती सैटेलाइट पाकसेट 1R को कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया, जिसने चीन पाकिस्तान दोस्ती के साल में नई गर्मजोशी पैदा की। उनके लिए मसनूई सयारा तामीर करना हमारे लिए एजाज की बात है और हमें चीन और पाकिस्तान के माबैन दोस्ती में अपना किरदार अदा करने पर बहुत फख्र है। ये मसनूई सियारा तकरीबन एक दहाई से मदार में है। चीन और पाकिस्तान एरोस्पेस के मैदान में भी नए तावन का आगाज करने वाले हैं। सख्त गर्मी के महीनों में पाकिस्तान को दिन में कई बार बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। एयर कंडीशनर बंद और स्मार्टफोन अक्सर बिजली से महरूम रहते हैं। इस तरह की परेशानी के सामने हायर ने खसूसी एयर कंडीशनर तैयार किया, जो पाकिस्तानी मार्केट में दाखिल होने वाली पहली चीनी घरेलू आलात कंपनियों में से एक है। खास तौर पर गर्मियों में ये एयर कंडीशनिंग के बगैर बहुत गर्म होता है। जब हमने UPSAC को डिजाइन किया तो इसमें UPS फंक्शन होता था और इससे काम के औकात में तवानाई की बचत होती है। जब बिजली बंद कर दी जाती है तो ये AC 4 घंटे तक बिजली की फराहमी जारी रख सकता है। लिहाजा इस डिजाइन के साथ हम बिजली के बंद होने के बावजूद भी ठंडे दर्जे हरारत से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। ओप्पो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड है। इस मसले का एक स्मार्ट हल सामने आया है, जिसका सामना अक्सर पाकिस्तानियों को करना पड़ता है जब उनके स्मार्टफोन्स की बैटरी खत्म हो जाती है। हमें मालूम हुआ कि बहुत से लोगों के मोबाइल फोन की अक्सर दोपहर और सपहर में बैटरी खत्म हो जाती है। इस मुतालबे के बाद हमने अपनी VOOC फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई। फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत तेज चार्जिंग करती है और थोड़ी ही देर में बैटरी को मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जा सकता है। 2001 में पाकिस्तान में हायर इंडस्ट्रियल पार्क के कयाम के बाद से हायर ने मजमूई तौर पर $500 मिलियन की सरमायाकारी की है और 10 मिलियन मसनूआत तैयार और फरोख्त की हैं, जिससे मुकामी मुलाजमतों और टैक्स की आमदनी में भी फायदा हुआ है। आई थिंक हम इस कंपनी में डायरेक्टली कोई 4,500 से लेके 5,000 लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दी हुई है और इसके अलावा इनडायरेक्टली कोई 10,000 से ज़्यादा लोग हैं। और सिर्फ लास्ट ईयर जो इस कंपनी ने सिर्फ इस एक स्पेसिफिक कंपनी ने ऑफकोर्स कोई $80 मिलियन की ड्यूटी और टैक्सेस दी हैं। सही पाकिस्तान में मुतअद्दिद चीनी कंपनियां सरगर्म हैं। मुकामी मुआशी तरक्की को फरोग देते हुए उन्होंने मुआशरती जिम्मेदारियां भी अहसन तरीके से निभाई और चीन पाकिस्तान दोस्ती की नई सफीर बनी। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात और दोस्ती हर इम्तिहान में कामयाब हुई है। हम आहनी भाई हैं। हमारा रिश्ता समंदर से गहरा, पहाड़ों से भी बुलंद और शहद से मीठा है। लेकिन इससे भी आगे ताल्लुकात अब मुआशी ताल्लुकात और शराकतदारी में बदल रहे हैं और चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है। इन ताल्लुकात को 70 बरस हो चुके हैं और मुझे यकीन है कि ये रिश्ता मुस्तकबिल में भी बढ़ता रहेगा। मुश्तरका फायदे पर मुश्तमिल ताउन और मुश्तरका तरक्की के ख्वाह चीन और पाकिस्तान अच्छे शराकतदार हैं। दोनों मुमालिक की मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी में हमें मुश्तरका फायदे पर मबनी ताउन, मुश्तरका तरक्की और मुश्तरका मॉडर्नाइजेशन को हासिल करना होगा ताकि हमारे लोग हम आहंगी, खुशी और अच्छी सेहत के साथ जिंदगी गुजार सकें। मुझे मुकम्मल एतमाद है कि एक नए तारीखी नुक्ते आगाज पर हम चीन पाकिस्तान दोस्ती के मकसद को आगे बढ़ाते रहेंगे। उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के आवाम चीन और पाकिस्तान के माबैन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह के मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक दूसरे से सीखने, ताउन को मुस्तहकम करने और अवाम से तबादले को बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे ताकि चीन और पाकिस्तान के माबैन आहनी दोस्ती को आगे बढ़ाया जा सके। इस साल चीन और पाकिस्तान के माबैन
सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि ये साल हमारे रिश्तों में एक नया बाब, एक शानदार बाब साबित होगा और हम अपने ताल्लुकात को बुलंदी पर ले जा सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि चीन पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। चीन और पाकिस्तान के माबैन दोस्ती न सिर्फ बाहमी तावन की ज़रूरतमंद दोस्ती है, बल्कि ये बाहमी फ़ायदेमंद तावन की मुश्तरका तरक्की में भी बंधे हुए हैं। हुकूमत से लेकर कारोबारी इदारों तक, रियासती रहनुमाओं से लेकर आम लोगों तक, ठोस काविशों और शराकत से चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की तरक्की में एक नई कुव्वत पैदा होगी और दोनों ममालिक के माबैन रवायती दोस्ती का एक नया बाब तहरीर करेंगे। नाज़रीन, इस साल मई में शंघाई तावन तंजीम सेक्रेटरीट के ज़ेरे एहतमाम ज़री टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड कॉन्फ्रेंस बीजिंग में मुनक़िद हुई। क्या ये कॉन्फ्रेंस चीन पाकिस्तान ज़री तावन के फ़रोग़ में एक संगे मील की हैसियत से इस सफ़र को नई मंजिलों तक पहुँचा सकती है? आइए हमारी रिपोर्ट देखिए। इस मीटिंग में SCO के सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोफ ने कहा कि उन्होंने मुतअद्दिद बार सूबा शांसी का दौरा किया है। योंगलिंग ज़राई हाईटेक इंडस्ट्रीज डिमॉन्स्ट्रेशन जोन बरसों तरक्की की मनाजिल तय करते हुए बैनुल-अक़वामी तबादलों के फ़रोग़ और नए ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और अमली कामयाबियों को बुरुएकार लाते हुए एक अहम प्लेटफार्म बन गया है। इस वक्त शंघाई तावन तंजीम ज़राअत को मुस्तकबिल के ताउन का एक कलीदी सिमत समझती है। उम्मीद की जा रही है कि शंघाई तावन तंजीम के ममालिक मुश्तरका तौर पर इंटेलिजेंट एग्रीकल्चर सिस्टम तश्कील देंगे। जदीदियत और तेज रफ्तार तरक्की इसकी खुसूसियात होंगी। चीनी ज़राअत का शोबा बीजों, फसलों की नशोनुमा, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग में टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दे रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हम पाकिस्तान में भी इसी तरह के मॉडल बनाने के लिए इन खतूत को अपनाने और ताउन करने के लिए मज़ीद काम कर सकेंगे। अगर चीन और पाकिस्तान इस ताउन में रहनुमाई करते हैं तो ये दीगर ममालिक के लिए भी काबिल तकलीद नमूना बन सकता है। चीन पाकिस्तान बीज की सनत के ताउन के बारे में बात करते हुए यांग युआनचू ने कहा कि 2010 के आगाज में लोंगपिंग हाईटेक ने पाकिस्तान में आजमाइश और तरवीज के लिए चीन में पैदा होने वाली इकसाम का इस्तेमाल किया था। बाद में ये दरियाफ्त किया कि तहकीक और तरक्की को मुकामी बनाने से पाकिस्तान की बेहतर इकसाम के फ़रोग़ से तेज़ी आ सकती है। लिहाजा 2010 में पाकिस्तान में एक ब्रीडिंग स्टेशन कायम किया गया। हम चीन में जो कुछ करते हैं उससे निस्फ लागत पर हम पाकिस्तान में मकामी तौर पर अफजाइश करते हैं। 2020 में पाकिस्तान ने 2 नई अक़साम की मंजूरी दी है और पाकिस्तान में फ़रोख्त होने वाले बीजों की तादाद 2500 टन से तजावुज़ कर गई है। इसके अलावा पंजाब के शहर लाहौर में हमारे आजमाइशी इलाके में ज़मीन के इंतहाई खारेपन की वजह से हमने खारेपन के मसले पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान में खारेपन के खिलाफ मुदाफ़ियत रखने वाली एक नई किस्म मुंतखब की है। चीन और पाकिस्तान के माबैन ज़राई शोबे के टैलेंट की तैयारी पर जोर देते हुए नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के नायब सदर लू चोन ने कहा कि SCO यूनिवर्सिटी का क़याम 2007 में अमल में आया। उस वक्त इसकी 7 तहकीकी समतें थीं। SCO ज़राई यूनिवर्सिटियों के इत्तेहाद का क़याम 8वीं समत की निशानदेही करता है, जो जदीद ज़राअत की तरक्की है। इस वक्त हम शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO के इत्तेहाद में शामिल ममालिक की 19 यूनिवर्सिटियों को मुत्तहिद कर रहे हैं, जिनमें चीन की 8 आला ज़रई जामियात शामिल हैं। 19 यूनिवर्सिटियों में से 3 पाकिस्तान में हैं। हम जदीद ज़राअत में या उन शोबों में जहां SCO ममालिक को मुस्तकिल ज़रूरत है बाहमी ताउन के साथ मेजर्स तश्कील देना चाहते हैं। बैरून मुल्क मुकीम तलबा के मंसूबे के साथ मिलाकर जदीद ज़राअत की समत में टैलेंट तैयार करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी से फारिग तासील साबिक पाकिस्तानी तुलबा के लिए तुलबा एसोसिएशन के क़याम का मंसूबा बना रहे हैं। हमारे 100 से ज़ायद पाकिस्तानी फारिगुल तहसील तुलबा हैं जो पाकिस्तान वापस चले गए हैं। उनमें से बहुत से अब कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के ज़रई टैलेंट की तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि साबिक तुलबा एसोसिएशन के ज़रिए वो पाकिस्तान की ज़राअत को बेहतर तरीके से फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त ग्वांगझो से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इरफान साहब, जो कि ग्वांगझो कौंसलेट में
कमर्शियल काउंसलर हैं। तो आपके ख्याल में इस तरह की एसोसिएशन दोनों ममालिक के जो माबे एग्रीकल्चर के तावन के लिहाज से क्या वो कोई किरदार अदा कर सकती है? तो ये जो एल्यूमिनाई एसोसिएशंस होती हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी की जो होती हैं वो बड़ी उनका एक समझ लें कि वो माउथ पीस होती हैं उस जगह पे। तो जब वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे लोकल लेवल पे और वो एल्यूमिनाइज जस्ट लाइक देयर एम्बेसडर्स इन दैट कंट्री, वो जब अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे और जब अपनी बातें जो हैं वो लोकल लेवल लोगों को बताएंगे तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, उसका असर भी ज़्यादा होगा। नाजरीन, अब जनाब मंजूर उल हक मलिक साहब हमारे साथ अपने ख्यालात शेयर करेंगे, जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एंड रीजनल चेयरमैन हैं। आपके ख्याल में स्मार्ट ज़राअत और ऑर्गेनिक फूड की पैदावार के सिलसिले में चीन की क्या महारत है? जो ऑर्गेनिक फूड्स में चाइना ने तरक्की की है वो दुनिया में रिमार्केबल है। चाइना ने अपनी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है। देखिए, सिर्फ हमें क्वालिटी नहीं चाहिए, हमें क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मीट करना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ह्यूमन बॉडी के लिए कितनी अच्छी है और उसको मजीद अच्छा कैसे किया जा सकता है। आपकी जो अचीवमेंट है वो ये नहीं है कि आप अचीव कर चुके हैं। आपकी अचीवमेंट ये है कि आपने अचीव किया और उसके बाद अपने रिसर्च को कंटिन्यू किया और उसकी कंटिन्यूटी की बुनियाद पे हम फ्यूचर में भी होप रखते हैं कि आप नई से नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराएंगे जो इंसानी ज़िंदगी और सेहत के लिए कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में कपास की पैदावार में कमी की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बरामदात पर मंफी असर पड़ा है। कपास की पैदावार को बढ़ाने के लिए कपास की काश्त के शोबे में पाकिस्तान और चाइना के ज़रिए स्कॉलर्स दावन कर रहे हैं। तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट्स देखें। पाकिस्तान में कपास की पैदावार में तेजी से कमी से मुकामी मार्केट में कपास के स्पॉट रेट में इजाफा हुआ है, जो 11 सालों में एक नई बुलंदी पर पहुंच गया है। पाकिस्तान की कपास की दरामद की तलब में इजाफा होगा, जिसका मतलब है कि गुज़श्ता साल से जारी कपास की पैदावारी किल्लत जारी रहेगी। क्योंकि जब पिछले तकरीबन 5 ईयर से अगर हम भी देखें, हम वैसे तो इंडस्ट्री के अंदर मुझे भी 15 साल हो गए हैं, कि लास्ट 5 ईयर से ना हमारी जो कॉटन की क्रॉप है ये बड़ी डीपली जो है ना ये नीचे जा रही है। इवन कि इसकी जगह कोई और रिप्लेसमेंट्स काफ़ी फसलें को और आ गई हैं। तो इसमें बेहतर यही है कि हमारा जो अगर गवर्नमेंट है ना उसको एग्रीकल्चर साइड पे ना अपने एक स्टेप्स लेने चाहिए। चीन के सूबा सिंकियांग और फैसलाबाद पाकिस्तान की ज़रई यूनिवर्सिटी के कुछ तहकीकी इदारों में दोनों ममालिक के कपास के स्कॉलर्स पाकिस्तान में कपास की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की कपास के बीजों में छुपे उम्दा जीन्स दरियाफ्त किए हैं। पाकिस्तानी कपास में गर्मी के खिलाफ मुजाहमत चीन की कपास से बेहतर है। जब चीन की लंबी चौड़ी कॉटन का सामना सख्त मौसम से होता है, जैसे एक हफ्ते के लिए 40 डिग्री से ज़ायद दर्जा हरारत में, इसकी कलियां आसानी से गिर सकती हैं। लेकिन पाकिस्तानी कपास इस बुलंद दर्जा हरारत में मामूल के मुताबिक बढ़ती है। पाकिस्तानी कपास के मुकाबले में चीनी कपास के भी अपने अलग फ़वाइद हैं। चीन की टीम की मुंतखब करदा बुलंद सतह ज़मीन की सिंकियांग ज़रई यूनिवर्सिटी नंबर 3 कपास और नंबर 4 कपास ने सतह ज़मीन की लंबी कपास के अच्छे जीन्स की पैवंदकारी की है और बुलंद सतह ज़मीन की कपास की फाइबर क्वालिटी को बेहतर बनाया है। जल्द पककर तैयार हो जाना और मैकेनाइज्ड चुनाई का तरीका सिंकियांग कपास की सबसे नुमायां खुसूसियात हैं। सिंकियांग और पाकिस्तान में एक जैसी आबो हवा पाई जाती है, जहां बारिश कम होती है और पानी की किल्लत है। चीनी और पाकिस्तानी स्कॉलर्स की नज़र में कपास की सनत में ताउन के मौरूसी फ़वाइद हैं। खुश्क साली के खिलाफ मुजाहमत और पानी की बचत में सिंकियांग दुनिया में सबसे आगे है। सिंकियांग में इस वक्त बेशतर कपास के खेतों में पानी की बचत के लिए फिल्म मुल्च्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपनाया गया है, जिसको पाकिस्तान में फ़रोग दिया जा सकता है। अगर कोई सरमायाकार या फिर कंपनियां बीज के शोबे में, मशीनरी के शोबे में और कटाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी में सरमायाकारी करें, तो आपके पास बहुत बड़ी मंडी है जहां आप बहुत से खरीदारों को राग़िब कर सकते हैं। ये कारोबार का एक अच्छा मौका है। जी जनाब मोहम्मद इरफान साहब, सबसे पहले आप ज़रा बताइए कि चीन और पाकिस्तान के माबैन कपास की काश्त के मैदान में तावन की बुनियाद क्या है?
सिमिलरली आपको पता है कि जो चाइना के अंदर वैसे भी जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ रही है, तो पाकिस्तान इज़ एन आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स के वो पाकिस्तान में अपना प्रोडक्शन लगाएं और जो कॉटन है वो शिनजियांग से ले जाएं। अगर पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में अगर वो कॉटन ग्रो की जा सकती है जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में है, पहला तो वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको कैश करें। लेकिन चूंकि आपको पता है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट सेक्टर का रोल उतना ज़्यादा प्रोडक्शन में नहीं होता जितना प्राइवेट सेक्टर का होता है, तो अगर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं भी होता तो शिनजियांग इज़ एन ईजी एक्सेस फ्रॉम पाकिस्तान। तो जो हमारा यही होगा कि जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग बेस है फॉर टेक्सटाइल, वो अगर पाकिस्तान में स्विच करती है, हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, तो शिनजियांग की कॉटन जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान के पास लेबर है, एक्सपर्ट लेबर है, अदर रॉ मटेरियल्स मौजूद हैं, तो हम ये एक जो जॉइंट हब है जो हमारा बन सकता है, जिसको हम टेक्सटाइल के हब का नाम दे सकते हैं, जो पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया और शिनजियांग को मिला के। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से बराह रास्त मौजूद हैं जनाब मंजूरुल हक मलिक साहब, जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट और रीजनल चेयरमैन हैं। क्या कपास की कीमतों में हालिया इजाफे से ज़्यादा काश्तकार कपास काश्त करने के लिए तैयार होंगे, और क्या इसका फ़ायदा काश्तकारों तक भी पहुँचेगा? ये बड़ा अहम सवाल है जी। इसको देखना पड़ेगा कि पैसा कमाना एक फर्द के लिए अच्छा नहीं है, पूरी सोसाइटी में उसके समराज जाने चाहिए। अगर एक काश्तकार है उसको भी पैसे मिलने चाहिए ताकि वो उसके इंसेंटिव क्रिएट हो, अगर ट्रांसपोर्टर है उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए, अगर वो कपास सुनने वाले लोग हैं उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए, फिर अगर वो उसको जाके वीविंग मिल पे लेके जाता है या उसको किसी और जगह पे यूज कर रहा है तो उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो ये पूरे इंसेंटिव का एक बॉक्स है जिसको हमें प्रिंसिपली डिस्कस करना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए। वो उस वक्त होगा जब हम अपने लोगों की एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सकें, दूसरा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ उनके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि उन्होंने कौन सी चीज को खरीदना है ताकि अच्छी और स्टैंडर्डाइज चीज उनके पास जाए और वो उसके पैसे देने के लिए तैयार है। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मिलेंगे। खुदा हाफिज।